नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं किसी भी ट्रेड में हम लंबे समय के लिए यानी डेली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी स्टॉक में खींच करके कैसे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने बाटा इंडिया पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचा हुआ दो लाइन। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन कैसे मिली, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन चेन को ओपन कर लेना है। कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट वाई जहां पर देखने को मिलेगी उसे रेजिस्टेंस हम मानेंगे लंबे समय के लिए। और जहां पर पुट साइड में सबसे हाईएस्ट वाई देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर अब 100% देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर 1400 की स्ट्राइक प्राइस पर हमने सपोर्ट की एक लाइन खींच रखी है। तो इस प्रकार आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है कैसा, तभी हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस को कमजोर मानने के लिए इस वाई को कमजोर होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पर मजबूत है, तो मजबूती कहने का तात्पर्य यह है कि इसके कंपटीशन में दूसरा वाई जनरेट नहीं होना चाहिए। यदि दूसरा कहीं पर इसी लाइन में कहीं पर भी वाई दूसरा जनरेट होता है तो हम इसे रेजिस्टेंस को धीरे धीरे वीक करने लगेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वो जनरेट होगा उस तरीके से ये वीक हो जाएगा। सपोर्ट है, ठीक इसी प्रकार सपोर्ट है 1400 की स्ट्राइक प्राइस पर, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट है, सबसे हाईएस्ट वाई मिल रही है। इस लाइन में हमको इसके कंपटीशन में दूसरा वाई देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए सपोर्ट भी जो है बेहद ही मजबूत है। मार्केट जब भी 1400 की स्ट्राइक प्राइस पर आएगी तो यहाँ से बुलिस की तरफ चल देगी, और 1500 के इर्द गिर्द जब भी आएगी तब यहाँ से बेरिश मोमेंटम दिखाएगी। लेकिन इसको कैसे मानेंगे कि इसके कंपटीशन में दूसरा वाई जनरेट हो गया है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब इसके कंपटीशन में वाई तभी मानेंगे जब 75% से ज़्यादा वाई जनरेट होने लगेगी। ठीक है, 70-75% से ज़्यादा वाई जब जनरेट होने लगे तब आप समझ जाइए कि इसके कंपटीशन में दूसरा वाई आ गया है, और ये जो सपोर्ट है कमज़ोर हो चुका है। या रेजिस्टेंस साइड में किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर जब 75% से ज़्यादा वाई देखने को मिलने लगे तो आप ये समझ जाइए कि रेजिस्टेंस कमज़ोर हो चुका है। रेजिस्टेंस से अब ट्रेड लेना बेहद ही रिस्की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे हाईएस्ट वाई जो 1500 की स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिली थी, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर धीरे धीरे कुछ दिन में मार्केट जब आया यहाँ पर तो एक अच्छा खासा बेरिश की साइड मोमेंटम दिखा दिया, और अभी भी ये बेरिश में ही है, बेरिश कंडीशन में ही है। ठीक है, अब इस मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए, 1400 की स्ट्राइक प्राइस तक जाना चाहिए। हम लाइन खींच करके वेट करेंगे अपने सपोर्ट का, जिस दिन मार्केट इस सपोर्ट के इर्द गिर्द आएगी यहाँ से हम खरीदारी करेंगे। ठीक है, लेकिन खरीदारी कब करेंगे, उसी समय खरीदारी करेंगे जिस दिन मार्केट इस सपोर्ट के इर्द गिर्द आएगी। उस दिन हमको वाई को देख चेक करना पड़ेगा फिर अगेन, यानी हमने तो पहले चेक करके सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ ही कर दी, लेकिन जिस दिन मार्केट यहाँ पर आएगा उस दिन में हम देखेंगे सपोर्ट है कैसा, मजबूत है या कमजोर है। ये तो इसके कंपटीशन में कहीं भी वाई हमको जनरेट होती हुई दिखाई देगी, यानी इंक्रीज होती हुई बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो हम उस सपोर्ट को इग्नोर करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। यदि सपोर्ट जो है मजबूत ही बना रहा हो, कहीं हमको वाई पर जनरेट होती हुई नहीं दिखाई दी, तो हम यहाँ से एक कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं किस तरीके से ये ट्रेड बनाया जाता है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर किस दिन आई थी। तो आप देख पा रहे होंगे सोमवार मंडे के दिन दिखाई दे रहा है, 10 जून के दिन मार्केट यहाँ पर आएगी। तो उस दिन मार्केट कैसा था हम यहाँ पर बैक टेस्टिंग इसकी देख सकते हैं। 27 जून की एक्सपायरी ले लेते हैं जो कि करेंट एक्सपायरी चल रही है, और 10 जून का जो 10 जून के एक कैंडल्स दिखाई दे रहा है, तो 10 जून का डाटा ले लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 9:15 से स्टार्ट। तो उस दिन आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे मार्केट जो है ऊपर की तरफ तो आई थी, लेकिन वहां से ड्रॉप डाउन हो गई नीचे की तरफ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वाई जो है
1500 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे हाईएस्ट देखने को मिल रही है। इसके कंपटीशन में दूसरा वाई हमको देखने को मिल ही नहीं रहा है। और ठीक उसी प्रकार कॉल साइड में वाई जो है, कॉल साइड में वाई देखिए दो जगह देखने को मिल रही है, ठीक है। यानी इसके कंपटीशन हमने बताया था 75%, ये है 57%, यानी ये एकदम कमजोर है। जो ये वाई है ये एकदम वीकनेस है 97%, ठीक है। 97% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 100% वाई देखने को मिल रहा है, यानी ये कमजोर वाई है टॉप की तरफ, यानी वीक टुवर्ड्स टॉप है ऊपर की तरफ। ये जो यहाँ पर पहले वाई रही होगी 1270 की स्ट्राइक प्राइस पर मजबूत, फिर धीरे धीरे यहाँ पर वाई जनरेट होने लगा, यानी जो राइटिंग है पुट राइटिंग्स पहले यहाँ पर थी है 100%, फिर कुछ दिन में यहाँ पर राइटिंग्स होना शुरू होंगी, हुई होंगी और धीरे धीरे ये जो वाई जनरेट होकर के 97% आ गया, यानी इससे धीरे धीरे कुछ दिन में बड़ा हो जाएगा। ये 100% है तो ये 100% से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर ये वाई जो है धीरे धीरे घटने लगेगी। तो इस केस में ये वाई 1400 की स्ट्राइक प्राइस पर एक सपोर्ट क्रिएट करेगा। सपोर्ट कब क्रिएट माना जाएगा? जब यहाँ से ये वाई पूरा जनरेट होकर के अकेला इस कॉल की साइड जैसे अकेला ये वाई जनरेट है, ठीक उसी प्रकार अकेला वाई इसके कंपटीशन में दूसरा वाई नहीं रहेगा, उस दिन सपोर्ट मजबूत माना जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर हो गया है, आज देख पा रहे होंगे 10 जून को दिखाई दे रहा था, लगभग 6 दिन हुआ है। 16 तारीख आज जो हो चुकी है, तो 16 तारीख को हमको जो है यही सपोर्ट जो है मजबूत दिखाई दे रहा है। चलिए, कौन सा था? बाटा इंडिया। तो यहाँ पर सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी ये वाई जो है यहाँ 1270 से धीरे धीरे यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर 50% वाई हमको देखने को मिल रहा है, यानी जो पुट राइटिंग थे, जो पुट राइटिंग में इंटरेस्ट रखते थे वो सारे यहाँ पर आ गए। यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। जब भी मार्केट इसके इर्द गिर्द आती है तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे और कॉल का ट्रेड लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान देना होगा कहीं रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ इस स्ट्राइक प्राइस पर इर्द गिर्द कहीं पर वाई जनरेट न हो। क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टेंस नीचे की तरफ यानी क्रिएट होगा या वाई जनरेट हो गई तो रेजिस्टेंस बनाएगी, तो जब रेजिस्टेंस बनाएगी तो वहां से मार्केट बेरी साइड जा सकती है। इस बात का ध्यान देना होगा। तो हम इंतजार करेंगे, अब मार्केट यहाँ पर जिस दिन हमको मिलेगी यहाँ से हम खरीदारी करेंगे। एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, दूसरा भी स्टॉक समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब चलिए ले लेते हैं एसीसी। हाँ, तो आप एसीसी में भी देख पा रहे होंगे, जो एसीसी है सबसे हाईएस्ट वाई यहाँ पर देखने को मिल रही है 2700 की स्ट्राइक प्राइस पर। चलिए एसीसी का हम चार्ट भी लगा देते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एसीसी में भी हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है रेजिस्टेंस का, यानी कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट वाई हमको देखने को मिली थी 2700 की स्ट्राइक प्राइस पर, इसलिए हमने 2700 के इर्द गिर्द एक लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मार्केट बहुत तेजी के साथ गैप अप ओपनिंग हुई थी। देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन हाई यहीं तक की लगाती है, वहां से एक अच्छा खासा दूसरे दिन एक ही कैंडल में कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है कि एकदम दिल खुश हो जाता है, ठीक है। यानी चलिए अब इसको भी देख लेते हैं भैया, ये किस दिन का दिखाई दे रहा है? ये मंडे 3 जून को दिखाई दे रहा है। तो चलिए मंडे 3 जून की बैक टेस्टिंग देखते हैं, क्या उस दिन ऐसी वाई रही होगी। तो 27 एक्सपायरी और 3 जून का डाटा ले लेते हैं, यहाँ से 9:15 से सेलेक्ट कर लेते हैं मार्केट को। अच्छा, उस दिन ओआई जो है एसीसी का दिखाई दे रहा था कैसा? सबसे हाईएस्ट वाई जो है 2800 की स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा था, ठीक है। नहीं, सॉरी, 2600 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे हाईएस्ट वाई देखने को मिल रहा था। देखिए 116% है। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट 2800 की स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिल रहा था। यानी इस दिन तो हमको ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि सबसे इसके कंपटीशन में दो दो जगह है, ठीक है। दो दो जगह है और पुट साइड में भी हमको वाई कई जगह दिखाई दे रही थी। इस ऐसे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, सॉरी, इस ऐसे ट्रेड को इग्नोर करेंगे, ठीक है। ऐसे ट्रेड को हमको इग्नोर करना है जब कई जगह हमको वाई जनरेट होती हुई दिखाई दे। तो चलिए अब देखते हैं, ये
जो है कि 14 तारीख को मार्केट यहाँ पर आकर के रिवर्स हो गई, यानी ये वाला था। ठीक है, अभी पिछला एक पिछला दिन में जो ट्रेड गया है उसी को हम काउंट डाउन करते हैं, एसीसी लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसीसी जो है किस दिन आया हुआ था, 14 तारीख को। चलिए 14 तारीख के बैक टेस्टिंग में चलते हैं। 14, ये देखिए 14 तारीख को हमको जो है कि सबसे हाईएस्ट वाई जो 2700 की स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिल रही है, यानी अभी से हम रेजिस्टेंस मानेंगे। सपोर्ट की बात करें तो 2500 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे हाईएस्ट हमको वाई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम चाहें तो सपोर्ट का भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो 2500 के इर्द गिर्द एक लाइन खींच देते हैं। चलिए, ये सपोर्ट की लाइन हो गई। ठीक है, लेकिन इस बात का हमको ध्यान देना होगा कि इसके कंपटीशन में दूसरा वाई नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो वाई है यहाँ पर जनरेट होती हुई नजर आ रही है। यदि 75% से ज़्यादा हो गई तो यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो सकता है, या फिर इससे नीचे से भी रिवर्स हो सकता है। ऐसे केस में हमको कंफर्मेशन थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस ट्रेड को इग्नोर कर रहे हैं। हम केवल केवल वाई टू वाई ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट आई और एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम दिखा दी। अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि जो एसीसी है अब अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, अपने रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द आ चुका है। अब यहाँ से धीरे धीरे इसको बियरिश मोमेंटम दिखाई देना चाहिए। ठीक है, दिखाना चाहिए। बियरिश मोमेंटम की बात करें तो कुछ इस तरीके का, जैसे आप सेकेंड हाईएस्ट जो आई है आप देख पा रहे होंगे 2600 की स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिल रहा था। इस लाइन को जो 2500 पर हम ड्रॉ किए थे, अब इसको हम 2600 की स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको मिल जाएगा। जब मार्केट 2700 के इर्द गिर्द आए या उसे 10-5 पॉइंट ऊपर मिले तो मार्केट में यहाँ से हम बिकवाली कर सकते हैं, और 2600 तक का एक टारगेट हमको अच्छा खासा मिलना चाहिए। ठीक है, ये आगे का प्लान हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार इतने बेहद ही आसानी के साथ आप जो ऑप्शन चयन के थ्रू लंबे समय के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।